हमारा जो, क्योंकि हमारा जो बजट भी होता है कोई भी कलबट का, कोई भी काम का, काफी अच्छा बजट होता है। चीज ऐसा भी नहीं होता बहुत चेप के या बहुत कमती रहता है। इसको मिनिमम हमारे हिसाब से 10 साल, इसको तो एक कलबट है ये कोई ड्रेन नहीं है। कलबट यहाँ से डेली गाड़ी जाना आना है, तो इसको कम से कम 10 साल इसको कुछ नहीं होना चाहिए था। और ये जो हल्की फुल्की जो है, ये कम से कम 5 साल बाद या 6 साल या 7 साल बाद में इसको हल्की फुल्की इस टाइप की सिचुएशन आने चाहिए थे। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं, क्या ये फुटपाथ का जो एक हिस्सा टूट के गिर गया है, ये क्या इतने कम समय में गिर जाना चाहिए? ना। इसका मतलब क्या यहाँ ये जो काम है ये निम्न क्वालिटी का काम हुआ है? इस काम में भ्रष्टाचार हुआ है, आप मानते हैं या नहीं? हुआ। यहाँ पे एक और चीज नजर पे आई मेरी अभी, इसका जो थिकनेस है खूब 2 इंची की हो गई है, जो कि अगर इसका ढलाई होने से कम 6 इंची होना चाहिए था इसका। अभी मेरे नजर पे आई है। ये भी आपको ये देख के लगता है कि इस निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है? हुआ। आप एक वार्ड कमिश्नर है, आप एक वकील है, पढ़े लिखे हैं, क्या आपको लगता है ये कलवर्ट के ऊपर किसी भी तरीका का पैच वर्क, रिपेयरिंग यानी पैच वर्क ही हो सकता है? इसके ऊपर एक लेयर 2 इंच की शायद पतली गिट्टी की ढलाई डाल देंगे, क्या वो यहाँ कुछ महीने भी टिक पाएगी? ऐसा रिपेयरिंग यहाँ कुछ महीना भी टिक पाएगा? वो टेम्पोररी एक सॉल्यूशन हुआ है, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ ये चीज। ऐसे में तो ये स्लैब को वापस से तोड़ के नया बनाने की जरूरत है। एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर 6 महीने के अंदर में अगर इस हाल है, ये हाल है, तो साल भर बाद में इसमें गड्ढे और बढ़ सकते हैं। तो इसको लेके आपका जो ईओ साहब है, हमारे चेयरमैन साहब है, एक बार उनसे हम दिखाएंगे क्या प्रोविजन है। एक टेक्निकल पर्सन एक बार इसको आके चेक कर ले, एक बार हुआ क्या है इसमें, अगर ये टेक्निकल साउंड है कि नहीं है। क्योंकि जितनी जानकारी हमें है, इस ढलाई के ऊपर किसी भी तरीका का पैच वर्क मुश्किल से 1 महीने 2 महीने, शायद पहली बारिश में ही वो खुल जाएगा। यहाँ पे बारिश होती रहती है और वो टिक नहीं पाएगा। और ऐसे में ये 3 महीने बाद इसकी अवस्था इससे भी बुरी होगी। हम आपको ये फुटपाथ पे भी आपका नजर दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा, ये फुटपाथ दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ का निर्माण हुए कुछ महीने हुए हैं। आप देख सकते हैं गिट्टी निकल कर बाहर आ गई है, दिखने लग गई है। बस कुछ दिन बाद की ये गिट्टी बाहर निकल जाएगी। हम फिर धीरज जी से एक आखिरी सवाल पूछेंगे, अब आप इस पे क्या ठोस कदम उठाएंगे अपनी तरफ से? आप नगर पालिका के ऊपर, कार्यकारी अधिकारी के ऊपर क्या दबाव बनाएंगे कि यहाँ टैक्स पेयर का जो पैसा लगा है वो बर्बाद ना जाए? ये निर्माण के ठेकेदार का नाम क्या है? इस निर्माण के ठेकेदार का नाम एक्चुअली कुछ पांडे जी बोल के है उनका। एक सेकंड, यहाँ पे पांडे राजेंद्र पांडे ना, तो उनके नाम पे है या उनके लड़के के नाम पे है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो जानकारी हमें मिली है, आपको पता है कि नहीं, उनका बिल का भुगतान हो चुका है और उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है सिर्फ नगर पालिका के पास वही है। और अभी हमें जानकारी मिल रही है कि कल ये न्यूज दिखाने के बाद नगर पालिका ने उन्हें इसे रिपेयर करने को कहा है। क्या आपको लगता है यहाँ ये रिपेयरिंग संभव है? और ये रिपेयरिंग अगर कर भी दिया जाता है तो ये कितने दिन टिकेंगे? ना देखिए, ये एक हल्का सा ये लूप होल है। हम इंडिया में हर एक चीज में लूप होल होता है। निकल जाएगा के बाद टैक्स पेयर के पैसों से किया गया काम भाड़ में जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और नगर पालिका के हाथ में कोई पावर नहीं है कि वो उस ठेकेदार को इसका जिम्मेदार बनाए। जहां एक और सरकार पीडब्ल्यूडी एवं नगर पालिका के जरिए शहरों के विकास के लिए टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं शहर में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं विकास के कार्यों की समय रहते निर्माण होते सही तरीके से समीक्षा नहीं होने के चलते महज 6 से 9 महीने में विकास ध्वस्त हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मोजो न्यूज। मैं हूं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूं तिनसुकिया शहर के 11 नंबर वार्ड स्थित जीएनबी रोड से लॉ कॉलेज रोड जाने वाले कलवर्ट के ऊपर। कल हमने यहां से एक खबर चलाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि महज कुछ महीना पहले यहाँ ये कलवर्ट एवं फुटपाथ का निर्माण किया गया था और इन चंद महीनों के भीतर ही फुटपाथ का एक हिस्सा टूटकर नाला में समा गया है। तो वहीं दूसरी ओर एक बिजी रोड पर बने कलवर्ट की ऊपरी सतह पर गड्ढे बन गए हैं। ये कहे कि ढलाई का मसाला निकलने लग गया है। जो हाल 5 साल बाद होना चाहिए था वो महज 6 से 9 महीने के अंदर हो गया। और चूंकि ये निर्माण तिनसुकिया नगर पालिका द्वारा किया गया है, बात करने के लिए
हमारे साथ मौजूद है इस वार्ड के पार्षद धीरज सिंह का, और क्योंकि वे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके वार्ड में जो भी विकास के कार्य हो, टैक्स पेयर के पैसे खर्चे हो, उसमें उसकी गुणवत्ता पर कोई सवाल ना उठा सके। तो हम इनसे सीधे धीरज से बात करते हैं। मोजो न्यूज में आपका स्वागत है धीरज जी। जी नमस्ते। अब आप 11 नंबर के वार्ड कमिश्नर हैं। आपके वार्ड में ये कुछ महीनों पहले ये निर्माण का काम हुआ था जी। और कुछ ही महीनों में अगर हम यहाँ देखें, अब कैमरामैन को कहेंगे आपके पाँव के पास दिखाएं, ये ड्रेन का स्लैब, फुटपाथ का स्लैब टूट गया है, और दूसरी इस तरफ हम दिखाएं तो ये कलवर्ट पर, इस कलवर्ट पर देख सकते हैं ये गड्ढे अभी से निकलने लग गए हैं, इसकी गिट्टी खुलने लग गई है। क्या कहेंगे और आप इस पर क्या कदम उठाएंगे? देखिए सर, सबसे पहला तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे तिनसुकिया में स्पेशली फंड्स आते हैं, डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा तिनसुकिया बोल के जो एक जो इंटेंशन रहना चाहिए, जो कि लगभग डिब्रूगढ़ में है, यहाँ ठेकेदार जब काम करते हैं तो खुद का तिनसुकिया सोच के अगर काम करे तो इस प्रकार का काम इस प्रकार का काम नहीं होगा। जो कि सब ठेकेदार, कुछ सब नहीं है, कुछ ठेकेदार हम देख रहे हैं ऐसा है जो मतलब बस काम करके निकलने को सोचते हैं कि हाँ बस काम करो निकलो। इसमें आप ये देख रहे हैं, मैं आपको एक और भूल दिखाता हूँ इसमें, इस कलबट में। पहले हम इसी पे आते हैं। हाँ। आपने कहा कि ये कुछ ठेकेदार की कमी है जो तिनसुकिया को अपना नहीं समझते, लेकिन इन ठेकेदार पे नकेल कसने की जिम्मेदारी किसकी है? नकेल कसने की हमारी जो टेक्निकली जो है टेक्निकल ब्रांच, इसी कारण से इस नकेल कसने को लेके हमारे बोर्ड में हमारे मैक्सिमम पार्षद हम लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि जब भी कोई काम होगा तो लोकल जो आपका जो पार्षद है, जो वार्ड कमिश्नर है, उनसे एक एनओसी लेना पड़ेगा। क्योंकि आपका उनका क्या होता है कि हाँ नॉर्मली बस हो गया, काम किया, टेक्निकल पर्सन को दिखा दिए, और इसका टोटल ब्लेम जो आता है अनऑफिशियली जो आता है, जो नॉर्मल पब्लिक के बीच में आता है कि वार्ड कमिश्नर के साथ में हो गया तो हो गया। मतलब मेन नाम किसी का खराब होता है तो वार्ड कमिश्नर का नाम खराब होता है, बाकी ना कि कोई ऑफिस के आदमी को किसी को पहचानते हैं ना ठेकेदार को पहचानते हैं। ठेकेदार भी कहीं बाहर के रहते हैं, आते हैं काम करके चले जाते हैं, ऑफिस के आदमी भी किसी को नहीं पहचानते। जी नॉर्मली जो होता है तो पब्लिक का अगर आप जेन्युइनली अगर व्यू लेंगे आप ऑफ कैमरा, तो मैक्सिमम आदमी बोलेंगे ये वार्ड कमिश्नर ने पैसा खाया होगा इसलिए इस टाइप का काम हुआ है। लेकिन जेन्युइनली हम जान रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हमसे यहाँ बताइए, कैमरे पे आज आप बताइए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, यहाँ पे लोग को जानने का अधिकार है। यहाँ पे देखिए, हमने पहले भी एक कंप्लेन किया था इसका लेके, रिटर्न में नहीं किया था, वर्बली किया था। हाँ, तो इसका क्या है कि हाइट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, जो आपका कलवर्ट का जो हाइट है थोड़ा डाउन है। और उसके बाद यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं ये कलवर्ट है, जो कि ये फिक्स स्लैब है। तो नॉर्मली ये जो बना था तो यहाँ पे एक रिमूवल स्लैब होना चाहिए था। बाई चांस कभी इन फ्यूचर 2-4 साल 5 साल बाद में अगर कुछ जाम वगैरह का प्रॉब्लम आ जाए तो खोल के साफ करने को एक प्रोविजन रहना चाहिए था। जो कि आप देखिए ये फिक्स स्लैब वहां से लेके यहाँ तक ये कलवर्ट होता है, उसका नाला का जो ड्रेन जो बना है यहाँ से लेके आगे तक देखिए फिक्स स्लैब है, यहाँ पे रिमूवल स्लैब नहीं है। अगर इतने दूर में ये लगभग आपके 20-30 फुट का गैपिंग हो गया, अगर जाम होता है तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा हमको लगता है। इसलिए अब ठेकेदार का भूल बोला जाए क्या, यहाँ पे एक्चुअली रिमूवल स्लैब होना चाहिए। ये जो टेक्निकल कंसल्टेंट है वो क्या कर रहे थे? ये तो देखने की जिम्मेदारी उनकी तो रहती है उनकी। यहाँ पे वो क्या कर रहे थे? अब क्या कर रहे थे वो तो अगला कोई वजह के उनका खुद ही कंसर्न नहीं पड़े। हम आपके पास फिर से आते हैं। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं, क्या ये फुटपाथ का जो एक हिस्सा टूट के गिर गया है, ये क्या इतने कम समय में गिर जाना चाहिए? ना। इसका मतलब क्या यहाँ ये जो काम है ये निम्न क्वालिटी का काम हुआ है? इस काम में भ्रष्टाचार हुआ है, आप मानते हैं या नहीं? हुआ। यहाँ पे एक और चीज नजर पे आई मेरी अभी, इसका जो थिकनेस है खूब 2 इंची की हो गई है, जो कि अगर इसका ढलाई होने से कम 6 इंची होना चाहिए था इसका। अभी मेरे नजर पे आई है। ये भी आपको ये देख के लगता है कि इस निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है? हुआ। क्या ये जो अभी आप बता रहे थे कि अभी ये जो सतह है इस क्रॉस कलवर्ट का, ये दरअसल 5 साल बाद इसका ऐसा हाल हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं आप कैमरा से देखकर आप अपने वार्ड के लोगों को, तिनसुकिया के लोगों को बताएं। नहीं देखिए, इस प्रकार के काम जो हो रही है, एक्चुअली हम लोग इतना कष्ट करके बोर्ड्स में, हाँ हमको ये काम चाहिए, ये देखिए यहाँ पे कलवर्ट नहीं था पहले, ये बड़ी नाली आके ये छोटी नाली में जा रही थी, जिसके कारण से क्या होता है कभी बरसात होती थी तो यहाँ पे फ्लडिंग होती थी।
फ्लडिंग होती थी। उस कारण से मैंने यहाँ पे ये नाला जो था ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था ये इस बड़े नाले से। इसको मैंने काफी रख के, यहाँ पे आगे में दुकान थी, काफी प्रॉब्लम थी, सबको हटा के सब कुछ करके ये काम को मैंने करवाया कि ये बड़ी नाली की कनेक्शन जो है बड़ी नाली में जाए, क्योंकि फ्लडिंग की प्रॉब्लम जो लॉ कॉलेज में होती है जनरली मैक्सिमम टाइम में होती है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो काम को फिर से अगर साल भर या 1.5 साल बाद में फिर से हमको अगर करना पड़े, ये काफी चिंता नहीं विषय है। क्या आप मानते हैं ये जो आप कलवर्ट अभी देख रहे हैं, कलवर्ट के ऊपर का सतह, इसका जो हाल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये हाल दरअसल निर्माण के कितने साल बाद होना चाहिए? ये लगभग ऐसा, अगर ये हाल कम से कम मिनिमम हमारा जो, क्योंकि हमारा जो बजट भी होता है कोई भी कलवर्ट का या कोई भी काम का काफी अच्छा बजट होता है चीज, ऐसा भी नहीं होता बहुत चेप के या बहुत कमती रहता है। इसको मिनिमम हमारे हिसाब से 10 साल, इसको तो एक कलवर्ट है ये कोई ड्रेन नहीं है, कलवर्ट यहाँ से डेली गाड़ी जाना आना है, तो इसको कम से कम 10 साल इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो हल्की फुल्की जो है ये कम से कम 5 साल बाद या 6 साल या 7 साल बाद में इसको हल्की फुल्की इस टाइप की सिचुएशन आनी चाहिए थे। दर्शकों, यहाँ बहुत जरूरी और अहम बात कह रहे हैं धीरज सिंह जी, जो कि वार्ड कमिश्नर है। ये कोई ऐरे गहरे व्यक्ति, राहत चलते व्यक्ति का ये स्टेटमेंट नहीं है। इनका कहना है कि अमूमन नगर पालिका में जो काम हो रहे हैं उसमें बजट अच्छा होता है ताकि काम का गुणवत्ता मार ना खाए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि ये एक कलवर्ट है, कम से कम इसकी लाइफ लगभग 10 साल होनी चाहिए थी, और जो सतह पे अभी जो हाल दिख रहा है वो कम से कम 5-6 साल के बाद ही दिखना चाहिए था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 6 से 9 महीने के भीतर ही दिख रहा है। हम वापस आते हैं धीरज जी के पास। धीरज जी, इस ये निर्माण के ठेकेदार का नाम क्या है? इस निर्माण के ठेकेदार का नाम एक्चुअली कुछ पांडे जी बोल के है इनका, एक सेकंड, यहाँ पे पांडे राजेंद्र पांडे ना, तो उनके नाम पे है या उनके लड़के के नाम पे है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो जानकारी हमें मिली है, आपको पता है कि नहीं, उनका बिल का भुगतान हो चुका है और उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है सिर्फ नगर पालिका के पास वही है। और अभी हमें जानकारी मिल रही है कि कल ये न्यूज दिखाने के बाद नगर पालिका ने उन्हें इसे रिपेयर करने को कहा है। क्या आपको लगता है यहाँ ये रिपेयरिंग संभव है? और ये रिपेयरिंग अगर कर भी दिया जाता है तो ये कितने दिन टिकेंगे? ना देखिए, ये एक हल्का सा ये लूप होल है। लूप होल हम इंडिया में हर एक चीज में लूप होल होता है, ये लूप होल का ही फायदा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं। ये काम किया, कुछ अगर डैमेज हुआ तो 6 महीना तक उनका एक रहता है कि उसमें उनको रिपेयर करना पड़ता है। तो ठेकेदार का यही रहता है कि आपका चलो भाई थोड़ा सा गुणवत्ता में थोड़ा सा अगर इधर उधर किया जाए, अगर कुछ होता है 6 महीना में एक बार जाके रिपेयर करके हमारा उस 6 महीना बाद में उनका सिक्योरिटी भी निकल जाएगा। के बाद टैक्स पेयर के पैसों से किया गया काम भाड़ में जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और नगर पालिका के हाथ में कोई पावर नहीं है कि वो उस ठेकेदार को इसका जिम्मेदार बनाए। ये इसमें थोड़ा चेंजेस आने का, जो कि हम लोग बात करेंगे, ये थोड़ा चेंजेस आना चाहिए इसमें। जो 6 महीना का जो प्रोविजन है, ये 6 महीना नहीं, जो लाइफ टाइम है इसका, जेन्युइनली जो 6 महीना के चलिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बाई चांस अगर, लेकिन उस अगर टाइम शेड्यूल, क्योंकि कलवर्ट का एक लाइफ पीरियड होता है, और टेक्निकल पर्सन मेरे से ज्यादा टेक्निकल पर्सन जानेंगे कितना इसका लाइफ सर्कल होता है। अगर उस लाइफ सर्कल के अंदर में नॉर्मली भगवान का छोड़ के अगर नॉर्मली गाड़ी हुई के जाने से कुछ अगर डैमेज होता है तो उस ठेकेदार के ऊपर में कभी भी आने वाला साल या 2 साल या 3 साल बाद में कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि उनको ब्लैकलिस्ट करने का या कुछ करने का प्रोविजन होना चाहिए। वापस से एक सवाल पे आता हूँ कि हमें नगर पालिका से जानकारी मिली है हमारे सूत्रों से कि ठेकेदार को कहा गया है कि ये न्यूज दिखाने के बाद कि इसका रिपेयरिंग करें। आप, क्योंकि आप एक वार्ड कमिश्नर है, आप एक वकील है, पढ़े लिखे हैं, क्या आपको लगता है ये कलवर्ट के ऊपर किसी भी तरीका का पैच वर्क, रिपेयरिंग यानी पैच वर्क ही हो सकता है, इसके ऊपर 1 लेयर 2 इंच की शायद पतली गिट्टी की ढलाई डाल देंगे, क्या वो यहाँ कुछ महीने भी टिक पाएगी? ऐसा रिपेयरिंग यहाँ कुछ महीना भी टिक पाएगा? वो टेम्पोररी एक सॉल्यूशन हुआ है, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ ये चीज। ऐसे में तो ये स्लैब को वापस से तोड़ के नया बनाने की जरूरत है। एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर इसके 6 महीने के अंदर में अगर इस हाल है, ये हाल है, तो साल भर बाद में इसमें गड्ढे और बढ़ सकते हैं। तो इसको लेके आपका जो ईओ साहब है, हमारे चेयरमैन साहब है, एक बार उनसे हम दिखाएंगे क्या प्रोविजन है। एक टेक्निकल पर्सन एक बार इसको आके चेक कर ले, एक बार हुआ क्या है इसमें, अगर ये टेक्निकल साउंड है कि नहीं है। क्योंकि जितनी जानकारी हमें है, इस ढलाई के ऊपर किसी भी तरीका का पैच वर्क मुश्किल से 1 महीने 2 महीने, शायद पहली बारिश में ही वो खुल जाएगा। हाँ, यहाँ पे बारिश होती रहती है और वो टिक नहीं पाएगा। और ऐसे में ये 6-3 महीने बाद इसकी अवस्था इससे भी बुरी होगी। जी। हम आपको ये फुटपाथ पे भी आपका नजर दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा, ये फुटपाथ दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ का निर्माण हुए कुछ महीने हुए हैं। आप देख सकते हैं गिट्टी निकल कर बाहर आ गई है, दिखने लग गई है। बस कुछ दिन बाद की ये गिट्टी बाहर निकल जाएगी।
हम फिर धीरज जी से एक आखिरी सवाल पूछेंगे। अब आप इस पे क्या ठोस कदम उठाएंगे अपनी तरफ से? आप नगर पालिका के ऊपर कार्यकारी अधिकारी के ऊपर क्या दबाव बनाएंगे कि यहाँ टैक्स पेयर का जो पैसा लगा है वो बर्बाद ना जाए? इसका बेस्ट से बेस्ट जो होगा, हमारे जो टेक्निकल जो पर्सन है अभी अच्छे हैं, अभी अभी नए नए आए हुए कपिल जी है और काफी नए नए पर्सन है अभी, उनके साथ में कंसल्ट करके एक बार जो होगा, अगर इसको अगर तोड़ के अगर कुछ रिपेयर अगर रिपेयर हुआ, अगला वो बोलते ही जाएगा ना, इसको रिपेयर होने से भी हो जाएगा क्योंकि टेक्निकल पर्सन उन लोग है। या तो अगर तोड़ के अगर प्रोविजन है तो इसको तोड़ के बनाया जाएगा इसको। नहीं, रिपेयर की जो बात आ रही है, हमें तो कहा गया कि रिपेयरिंग के लिए उन्हें कह दिया गया है, लेकिन ये समझ तो आप में भी होगा कि रास्ते पे जिन रस्तों पे लोड है, गाड़ियों का लोड है, वहाँ ऐसा पैच वर्क, रिपेयरिंग वर्क मामूली कुछ दिन से ऊपर नहीं चलेगा और पहली बारिश में धुल जाएगा। अभी हमने सड़कों पे देखा, मुख्यमंत्री के आने से पहले सड़कों पे पैच वर्क का काम किया गया था। हमने तब भी कहा था कि ये पहली बरसात के बाद धुल जाएगा, गड्ढे वापस से उभर आएंगे, और यही हुआ। तो यहाँ भी यही होगा। वो एक तरीके से टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है, और जो आपकी मेहनत से आपके वार्ड के लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वो कुछ ही महीनों में फिर से तबाह हो जाएगा। तो आप अगले चुनाव में क्या मुंह लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? ना वो जो है चीज, इसका आप देखिए किस टाइप का रिपेयर करने का ऑर्डर इन लोगों ने निकाला है। एक बार मेरे को एक बार इन्फॉर्मेशन लेने दीजिए किस टाइप का, या नॉर्मली सिर्फ एक इंची या 2 इंची का वो छोटा चिप्स दे के ढलाई देने का, या थोड़ा सा इसको कुड़ेद के खान के, किस टाइप का रिपेयर वर्क का एक बार परमिशन मिला है, वो एक बार देखने के बाद में ही मैं आगे का कुछ बोलने पाऊंगा। क्योंकि बिना उस जाने यहाँ मैं इसको तुरवा दूंगा या ये कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली इसका क्वालिटी क्या है, इसका जेन्युइनली मैं आपको ऑन कैमरा बोलता हूँ, इसका जो भी होगा जेन्युइनली इसका मैं आगे जाके इनका सर्वे कराऊंगा, और सर्वे होने के बाद में जो रिपोर्ट हमारे वहाँ निकल के आएगा, जो कि इंजीनियर वहाँ पे सबको ये है, इसको अगर डैमेज तोड़ना है तो टूटेगा, और बोलेंगे जी ना इसको और थोड़ा सा खान के अगर हो सकता है, इसको थोड़ा सा खान के और अच्छे से कुछ टेक्निकली लोग जानेंगे क्या है, क्या देना है नहीं देना है, और वैसा करके हम लोग रिपेयर कर देते हैं, नहीं होगा डैमेज तो सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि एक कलवर्ट जब खनती है, ये लगभग मोटा मोटी हम बता रहे हैं 1.5 महीना या 2 महीना जैसा ये बंद था। ये रास्ते के लोग हमसे परेशान हो गए थे, धीरज भाई क्या करवा दिया। हाँ चलो बन के जब रेडी हुआ तो चलो एक काम हुआ। अब काम होने के बाद में फिर नॉर्मली फिर से अगर ये प्रॉब्लम अगर आती है तो आदमी बहुत हेरसमेंट होता है जी। आप एक बार बार टेक्निकल बात कह रहे हैं कि टेक्निकल पर्सन है जो ये देखेंगे, तो जब ये निर्माण हो रहा था वो कहाँ थे? उनसे वही जवाबदेही अभी देना बनता है। ये जवाबदेही तो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग ने आपको चुन के भेजा है, ये जवाबदेही तो आपको लेना होगा। आज उन्हें टैक्स पेयर के लोगों से उन्हें के पैसों से दरमा मिल रहा है, तो जब ये निर्माण हो रहा था वो कहाँ थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि निर्माण के दौरान वो चेक करे कि जो आदेश में, अप्रूव मैप में, एस्टिमेट में जिस तरीके के निर्माण का क्वालिटी दिया गया है, जमीन पर भी वैसा ही निर्माण हो? वैसा तो होना चाहिए। वो जो टेक्निकल जो पर्सन है जो अभी फिलहाल का जो है अभी, अब वो कौन है कंसर्न इसके लेके? 6 महीने पहले भी वही थे, अभी भी वही। ना ऐसा नहीं है, हर एक प्रोजेक्ट का लेके अलग अलग टेक्निकल पर्सन को अलॉट किया जाता है। तो ये किसके अंडर में था अभी ये मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, किसकी इसका टेक्निकल पर्सन इसका एक्चुअली कौन, हम बता रहे हैं ना। गैप कहाँ हो जाती है जब कोई काम होता है तो कंसर्न वार्ड कमिश्नर को अगर नहीं बताया जाए यहाँ ये काम फलना आदमी कर रहा है, फलना टेक्निकल पर्सन के अंडर में हो रहा है, इस समय में ढलाई होने जा रहा है, इस समय में, क्योंकि देखिए एक ढलाई जब होता है तो नॉर्मली ठेकेदार को क्या करना चाहिए, कंसर्न जो अथॉरिटी है उनको बुलाना है, बिना कंसर्न अथॉरिटी के आए हुए नहीं करना चाहिए। तो काफी चलिए बहुत सारा काम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो नगर पालिका कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर सवाल टैक्स पेयर के पैसों का है। एक तरफ आप लोग रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए इतना जोर दे रहे हैं, हाल ही में लोगों के होल्डिंग टैक्स में इतनी वृद्धि की गई थी क्योंकि आपने कहा शहर का विकास करना है, बजट नहीं है, लेकिन यहाँ तो इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसों की बर्बादी खुलेआम दिखे जा रही है। और अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये ठेकेदार को करना चाहिए था, और अगर ठेकेदार नहीं कर रहा तो नगर पालिका भी तो उन पर कोई सख्त कार्रवाई करते दिख नहीं रही है। तो आज के यहाँ से आप लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि एक तो जो टेक्निकल कंसल्टेंट यहाँ पे डिप्यूटेड थे इस प्रोजेक्ट पे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस ठेकेदार के ऊपर न केवल इसे वापस ठीक करने के अलावा उनके ऊपर भी किसी तरीका का एक्शन होगा, नहीं तो कल वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही काम करेंगे। जी जरूर, ये चीज जरूर होगा। ये आप लोगों से वादा कर रहे हैं। ये है धीरज सिंह, एक युवा पॉलिटिशियन, वकील भी है, और ये आज कैमरे पे कह रहे हैं कि जो टेक्निकल कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट को देख रहा था नगर पालिका की तरफ से, उसकी भी जिम्मेदारी तय होगी कि निर्माण के समय वो कहाँ थे, क्यों नहीं निर्माण के दौरान इस गुणवत्ता का ध्यान दिया गया था, और राजेंद्र प्रसाद नामक ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाएंगे ताकि ऐसे
ठेकेदार को आगे काम ना मिले और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। आप देख रहे हैं मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।